हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज का ये हमारा स्टैटिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी। और ये आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए और यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 12th, ठीक है, 11th-12th में भी है। तो ये जो लेक्चर है सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है, चाहे उसमें बीकॉम के बच्चे हों, बीबीए के बच्चे हों या फिर बीए के बच्चे हों। ठीक है, बीए में जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका पोर्शन है स्टैटिक्स का। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। देखिए, इससे पहले हमारे लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, हम लोग इससे पहले भी 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 4th वीडियो है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए मैं थोड़ा सा देखिए रिवाइज कराता हूँ। वीडियो नंबर 3, जब हमने वीडियो 3 की थी तो वीडियो 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो हमारे स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। ठीक है, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल सीरीज़ का। कौन सी सीरीज़ का है? इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरी सीरीज़ जो है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? डिस्क्रीट सीरीज़। और थर्ड जो सीरीज़ है वो है आपकी कंटिन्यूस सीरीज़। देखिए, मैं बार बार हर वीडियो के अंदर ही बताता हूँ कि आपको सीरीज़ समझिए, सीरीज़ समझिए। इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आप सीरीज़ समझेंगे, जब आपको क्वेश्चन पहचानना आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन को पहचानने लगेंगे तो क्वेश्चन को करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा आप वैसा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा फॉर्मूला लगाने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सीरीज़ नहीं पहचान पाएंगे तो आप गलत क्वेश्चन में गलत फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किसी और सीरीज़ का होगा, फॉर्मूला किसी और सीरीज़ का होगा, तो आप गलत फॉर्मूले का गलत क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा और आपको समझने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप सीरीज़ को समझिए। मैं बार बार कहता हूँ सीरीज़ को समझिए। यहाँ पे सिर्फ x होगा, ठीक है, और हमारी कुछ वैल्यूज़ होंगी x की। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर आपका x और f होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल डीपली बताया हुआ है वीडियो नंबर 1, 2 के अंदर इन चीज़ों को, लेकिन मैं हर वीडियो के अंदर बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होगा? क्लास इंटरवल होगा और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है मोड। मोड किसे कहते हैं? बहुलक। बहुलक किसे कहा जाता है? अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि मोड, जिसे हम लोग हिंदी में बहुलक कहते हैं, बहुलक किसे कहा जाता है, तो आप बहुलक की परिभाषा क्या देंगे? तो आप बहुलक की परिभाषा देंगे कि ऐसी कोई वैल्यू, ऐसा कोई पद जो हमारी श्रेणी में, ठीक है, सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ किसे कहते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अपने आप में एक सीरीज़ है। ठीक है, जो इस सीरीज़ के अंदर जिसकी वैल्यू सबसे अधिक बार आई होगी। ठीक है, बहुलक क्या है? फैशनेबल चीज़ें हैं, फैशनेबल कहिए, या ऐसी वैल्यू जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन हुआ हो, या फिर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही हमारा क्या होगा? मोड होगा, बहुलक होगा। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं, देखिए आप लोगों को बताना है, मैंने वीडियो नंबर 3 के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आप देख के बताइए कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो वही क्या होगी? इसका आंसर होगी। ठीक है, उसे आप लिखेंगे। मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ होगी, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर सिर्फ जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, कौन से वाले मेथड से करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड, या फिर हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं निरीक्षण विधि। ठीक है, क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि। ये हमारी निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि के अंदर क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चन को देखना होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे कौन सी वैल्यू है जो सबसे अधिक बार आई है
और उसका आंसर देंगे कि z इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट 1 एंड सेकंड का क्या आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई 4 संख्या 4 बार आई है, 5 5 बार आया है, 6 6 बार आया है और 7 7 बार, 8 8 बार आया है। तो बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है? 8। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 8। z किसका सिंबल है? मोड का। ठीक है, हम लोग मोड नहीं लिखते, हम लोग उसकी जगह क्या लिखते हैं? z। z क्या है? मोड का ही, बहुलक का ही एक तरह से निशान है, चिन्ह है, सिंबल्स है। ठीक है, जो मोड की जगह यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। लेकिन कौन से वाले मेथड से? ये जो आपने देखा कि हाँ इस जो सबसे देखिए सबसे पहले फिर से बताता हूँ, बहुलक का क्या मीनिंग है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, श्रेणी के अंदर जो सबसे अधिक बार आए। तो कौन है जो सबसे अधिक बार आया है? 8। ठीक है, तो 8 सबसे 8 बार आया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 8। ये कौन सा मेथड है? बाई इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, बाई इंस्पेक्शन मेथड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद से करने हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए 42, सबसे पहले 42 की आप सीरीज देखिए कौन सी सीरीज है। यहाँ पे आपके सामने एक वैल्यू ये है और यहाँ पे आपके पास नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। तो जो ये वैल्यू है डेली इनकम ये हमारा x है और नंबर ऑफ पर्सन ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बारंबारता। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? बारंबारता फ्रीक्वेंसी। और हम लोग किससे डिनोट करेंगे इसे? f से। ठीक है, f से डिनोट करेंगे। तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ है? जिसमें x भी होगा और f के साथ x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो आप उसे कौन सीरीज़ कहेंगे? आप इसे कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, कौन सीरीज़ कहेंगे? डिस्क्रीट सीरीज़। चलिए, तो इसमें क्या देखना है आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कि नंबर ऑफ पर्सन क्या चेक करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या चेक करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी के अंदर जो बारंबारता है, नंबर ऑफ पर्सन है या फिर आवर्ती। आवर्ती को चेक करेंगे कि कौन सी आवर्ती सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आवर्ती को चेक करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 28 है, 10, 9, 6। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब में से आप मुझे देख के बताइए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, इस वाले ग्रुप में है 28। ठीक है, 28 में देख पा रहा हूँ सबसे बड़ा है। तो 28 के साथ ऊपर यहाँ पे देखेंगे x। ठीक है, जो 28 फ्रीक्वेंसी है ये किस वैल्यू की है? देखिए मेरी वर्डिंग को समझिए कि जो 28 फ्रीक्वेंसी है वो किस वैल्यू की है। ये जो 28 फ्रीक्वेंसी है ये 120 वैल्यू की है। ऐसे आदमी जिनकी देखो 120 रुपये जो इनकम है ना, ये 28 लोगों की है। तो वो कौन लोग हैं जिनकी, ठीक है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इनकम सबसे अधिक है? तो एक 28 लोग हैं। ठीक है, हमें क्या देखना? नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन में क्या देखेंगे? 28 सबसे हाईएस्ट है और इनकी इनकम देखिए मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग जब चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे और आंसर कहाँ से देंगे? हम उसकी वैल्यूज से, x से। आंसर x से देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है 120 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है 120, इससे कोई रोल नहीं है हमें। ठीक है, बस हमें यहीं पे चेक करना है। मैं एक बार फिर से बता दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप लोग इसे समझ सकें। तो यहाँ पे देखा 28 यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? तो z इज इक्वल टू, इसका जो आंसर होगा एग्जाम में भी सिर्फ इतना ही लिखना है कि z इज इक्वल टू 120। ठीक है, और ये कौन से मेथड से आया है? आप बता देंगे बाई इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, कौन से वाले मेथड से आया है? बाई इंस्पेक्शन मेथड। तो वीडियो को आप लोग जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके बाद जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कौन सी है। तो हमने देखा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है और मैं आपको कुछ और अलग बात बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 10 है और 10 है, अब ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज़ का होगा, कौन सीरीज़ का होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ का, तो हमारे पास क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, बाई इंस्पेक्शन मेथड। Z कैसे निकलेगा, बाई इंस्पेक्शन मेथड से निकलेगा। लगातार वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़। मैं सब कुछ बता चुका हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्वेश्चन दो तरीके से सोल्व होंगे, या तो बाई इंस्पेक्शन से होंगे, और दूसरा मेथड कौन सा बताया था आप लोगों को मैंने, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा बताया था, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ये अपना सेकंड मेथड बताया था। तो अभी आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हमें ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ग्रुपिंग करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आज इस वीडियो के अंदर जो मेन मकसद है हमारा, वो ग्रुपिंग को सीखना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों का आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें ग्रुपिंग होगी। देखिए वो कौन कौन से रीजन है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से क्या होगी, ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज ग्रुपिंग को सीखेंगे। ग्रुपिंग सीखना ही आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। चलिए हम लोग ग्रुपिंग की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ग्रुपिंग सिखाई जाएगी, फिर आप इस लायक हो जाएंगे कि जो बहुलक है, बहुलक का छोटे से लेके बड़ा तक, ठीक है, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जरूर सीखिएगा। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड। काफ़ी बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट भी कुछ नहीं, बस ये कहिए कि लेंथी है। इसे ग्रुपिंग मेथड को हम लोग समूहन रीति भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, समूहन रीति। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाए जाएंगे आपके जो है जो भी वैल्यूज़ हैं उनके ग्रुप बनाए जाएंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी स्थिति हैं जहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैं नंबर लिखता चलूँगा। नंबर 1, ग्रुपिंग कहाँ करनी पड़ती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रुपिंग कहाँ करनी पड़ती है, जब आवर्तियों में, जब जो आवर्तियां हैं, जब आवर्तियों में, जब आवर्तियों में क्या हो, अनियमितता, क्या हो, अनियमितता। जब आवर्तियों में क्या हो, अनियमितता। आवर्ती किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मीनिंग समझिए, देखिए कि हमारे पास में कोई यहाँ पे x है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस वैल्यू की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब हुआ क्या कि अनियमितता, हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर अनियमितता है। देखो यहाँ पे अनियमितता का मतलब ये समझिए कि पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, और फिर से 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर से 12 आ गया, और फिर से 7 आ गया। देखिए पहले ये इंक्रीज़ हुई है, फिर ये डिक्रीज़ हुई है, फिर ये इंक्रीज़ हुई है, फिर ये डिक्रीज़ हुई है। इसे कहते हैं हम लोग अनियमितता, इरेगुलरिटी। ठीक है, इसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। वरना ऐसा होना चाहिए कि एक बार तो वैल्यू बढ़े, एक बार वैल्यू क्या हो, बढ़े, और एक बार वैल्यू घटे। ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एक बार बढ़ती हुई होनी चाहिए और एक बार घटती होनी चाहिए, तब तो हम ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर अनियमितता है, अनियमितता का पता कैसे चलेगा, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव अधिक हो, ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर उतार चढ़ाव अधिक होगा तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा,
ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर ग्रुपिंग, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर ग्रुपिंग करनी पड़ती है। नंबर 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या हो, अनियमितता। दूसरा पॉइंट क्या है, जब अधिकतम, जब अधिकतम, ये नोट कर लेना आप लोग, ये बहुत मेन पॉइंट है, आसानी से समझ में नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब अधिकतम आवृत्ति 2 या चाहे 2 बार हो या 2 से अधिक स्थानों पर हो, 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब अधिकतम आवृत्ति, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ कि ये एक्स है, कोई वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 2 है, 4 है, 7 है और 10 है। फिर यहाँ पे 3 है या यहाँ पे 8 ले लो, 8 है, 6 है और 10 और 1 है, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो मैंने तुम्हारे से पूछा भाई मुझे इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है मोड की, बहुलक की, ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोड बहुलक फाइंड आउट करना है। तो तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, 2, या तो इंस्पेक्शन से करेंगे या ग्रुपिंग से। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन अप्लाई करा, हमने देखा कि क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, क्या घट रही है, हाँ घट रही है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो क्या 2 या 2 से अधिक बार आई है। हाँ हमने देखा कि हाँ ये ना 2 बार आई है। कितनी बार आई है, 2 बार रिपीट हुई है। जब 2 स्थानों पर हो, चाहे 2 स्थानों पर हो या 2 से अधिक स्थानों पर हो, तो उस वाली सिचुएशन के अंदर हमें क्या है, ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, जिसे हम लोग समूहीकरण रीति कहते हैं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये 2 रीजन क्लियर हो गए होंगे कि 2 कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से ग्रुपिंग करनी पड़ती है। अब मैं चलता हूँ तीसरे रीजन की तरफ। देखिए जो अधिकतम आवृत्ति है, जब जो हमारी अधिकतम आवृत्ति है, उसका क्या हो, केंद्र में ना होकर, कहाँ ना होकर, केंद्र, केंद्र का मतलब होता है बीच में, ठीक है, मैंने ये मात्रा यहाँ पे लगा दी है। केंद्र में ना होकर, केंद्र में न होकर कहाँ हो, केंद्र में ना होकर समंकमाला की जो हमारी सीरीज है, समंकमाला की जो हमारी सीरीज है बिल्कुल प्रारंभ में हो, बिल्कुल प्रारंभ में हो, या फिर अंत में, कहाँ पे हो, अंत में। देखिए जैसे ही हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 15 है, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है और यहाँ पे 1 है। हमने देखा कि जो उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सबसे शुरू में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि जब अधिकतम आवृत्ति केंद्र में ना होकर, यानी सेंटर में, बीच में ना होकर, क्या हो, जो समंकमाला है, ये जो हमारी सीरीज है, या तो बिल्कुल प्रारंभ में हो या फिर अंत में हो। तो हमने देखा कि बिल्कुल शुरू में है, तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग 100% होगी। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर
जो ग्रुपिंग है वो 100% होती है। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो कैसी होगी, 100% ग्रुपिंग होगी। ठीक है, ये मैंने आपको 3 कारण बता दिए हैं, 1, 2 और 3। अब एक कारण और है, ठीक है, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अधिकतर ये देखो जो 3 सिचुएशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, 3 जो कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं जहाँ पर ग्रुपिंग होती है, इन्हें आप देख के पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन के अंदर देख के पहचानेंगे। और जो मैं 4th वाला है, ठीक है, जो हमारा 4th वाला पॉइंट है, वो ऐसा नहीं कि आपको देख के पता चलेगा, वो आपको करके पता चलेगा। जब आप क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि ग्रुपिंग होगी या नहीं होगी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं घनत्व जांच। क्या कहेंगे? घनत्व जांच। और इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, ये हमारा घनत्व जांच है। घनत्व जांच का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम लोग देखेंगे कि घनत्व जो जांच है उसका क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग घनत्व जांच करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिए, ये इस क्वेश्चन का मोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनत्व जांच। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे x है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 6, 1। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं 10, 15, 16 और यहाँ पे लिख देता हूँ 8, 7। तो मैं तुम्हारे से पूछूं कि भैया इसमें देख के बताइए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 है। तो अब हमें चेक करना कि इसके अंदर ग्रुपिंग होगी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए मैं अब आप लोगों को डेंसिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। कौन सी जांच करके दिखाएंगे? घनत्व जांच। देखिए घनत्व जांच कैसे होगी, आप इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ा आपको दिखाई दे तो आप उसका नाम रखिएगा F1, और जो ठीक इससे पहले होगा आप उसका नाम रखेंगे F0, और इसके बाद जो होगा इसका नाम रखेंगे आप F2। चलिए हम लोग यहाँ पे तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, F0, F1 और F2। देखिए F1 की वैल्यू कितनी है? 16, 15 और यहाँ पे 8। तो बताइए कितने हो गए? 21। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 6, ठीक है, कितने हो गए हैं? 19, 9 और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 3, 39। ये इधर का जो टोटल आया ये आया आपका 39। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 1 कैरी, तो इस तरह से मिला के ये टोटल आ गया। अब फिर समझिए दोबारा से एक बार और करेंगे इसका डेंसिटी टेस्ट। अब की बात समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या कारण था जिसकी वजह से हमें इसकी डेंसिटी टेस्ट करना पड़ा और किस तरह से करेंगे। जब हम लोग ना इसकी आसपास की वैल्यू को देख के कर रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ जाएगा। देखिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया। चलिए अब ये देखिए कि इसकी जो आगे पीछे है आप इसे इग्नोर कर दो। ठीक है, कुछ देर के लिए आप इसे इग्नोर कर दो। इसके जो आगे पीछे की वैल्यू है वो देखिए, 16 के पहले और बाद। 16 से पहले और बाद में 15 और 8 है, पहले 15 है और बाद में 8 है। तो आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्या 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है? तो आप लोगों का जवाब आया कि इन दोनों में 15 बड़ा है।
तो इन दोनों में जो भी बड़ा होगा आप फिर से नामकरण करेंगे, इसका नामकरण करेंगे F1। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चलना है, 15 के अकॉर्डिंग। 15 से पहले क्या है 10, उसे आप लोग F0 और उसके बाद वाले को F2 कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार टोटल करिएगा, F0, F1 और F2। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं 10, 15 और 16, ठीक है। 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 का एक यहाँ पे कैरी करेंगे, कितना आ गया 41। देखिए इधर जो टोटल आया वो कितना है 41, और इधर जो टोटल आया वो कितना आया 39। इधर जो टोटल है वो हमारा कितना है 39 है। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो 41 है वो किसका टोटल ज़्यादा है। अगर हम इसके 15 के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 15 की डेंसिटी देखें, डेंसिटी मतलब जहाँ पे बैठा हुआ है ये 15, और इसके आसपास की जो डेंसिटी है उसका टोटल करें, तो 15 की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और 16 है, देखने में तो 16 बड़ा है लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, उसका जो घनत्व है, जो उसने एरिया कवर किया हुआ है वो कम है। ये कैसे पता चला हमें, ये पता चला है इस तरह से टोटल करके। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप डेंसिटी टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है उसका नामकरण करके एक बार उसके अकॉर्डिंग टोटल करेंगे, और इसके आगे पीछे, इससे ठीक पहले और इसके ठीक बाद जो भी वैल्यूज़ है उन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी संख्या होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से फिर नामकरण करेंगे। मैंने देखा कि इन दोनों में, ठीक है, मैंने क्या देखा कि 15 और 10, 8 में बड़ा कौन सा है 15, तो मैंने 15 का नामकरण किया F1, F0 और F2। इस तरह से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। पूरा का पूरा मोड इन्हीं क्वेश्चनों के जो पॉइंट्स बताए गए हैं आपको, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा मोड आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी लॉजिक थे, सभी कुछ आप लोगों को बता दिए हैं, और आज मैंने आपको जो है घनत्व जांच किस तरह से होती है वो सब कारण बताए हैं, और इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ कारण बताया कि वो कौन से कारण हैं जहाँ पर ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो देखा आपने कि जो संख्या देखने में छोटी थी उसका टोटल ज़्यादा है, ठीक है, उसका टोटल ज़्यादा है, कितना है 41। तो चलिए हम लोग अब उसके बाद देखिए, ये मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये रीज़न है जिनकी वजह से ग्रुपिंग होगी, और ग्रुपिंग होगी कैसे वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब ग्रुपिंग टेबल आप लोग सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे कि ग्रुपिंग टेबल बनती कैसे है। ग्रुपिंग टेबल, तो हम लोग देखेंगे कि ग्रुपिंग टेबल किस तरह से बनेगी। ग्रुपिंग टेबल, इसे हम लोग हिंदी में समूहन रीति कहते हैं। समूहन ये तालिका है, ठीक है। समूहीकरण मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, समूहीकरण, ठीक है, समूहीकरण, समूहीकरण सारणी, समूहीकरण सारणी। ये देखो मैं आप लोगों के सामने टेबल बनाने जा रहा हूँ। जब हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग मेथड्स के अंदर जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो दो टेबल बनती हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक तो बनती है ग्रुपिंग टेबल और दूसरी बनती है आप लोगों की एनालिसिस टेबल, ठीक है। कौन सी बनेगी, एनालिसिस टेबल। पहले बनेगी ग्रुपिंग टेबल, दूसरी बनेगी आपकी एनालिसिस टेबल। चलिए हम लोग करते हैं अपनी शुरुआत ग्रुपिंग टेबल से। तो चलिए देखिए ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। उन कॉलमों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, आपको लगभग जो है आप 9 कॉलम बना लेना। कुछ में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 9 कॉलम तो चाहिए चाहिए। देखो ये अपना कुछ लोग अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एक ही टेबल के अंदर दोनों टेबल बनानी सिखाऊंगा।
2 कॉलम हो गए, उसके बाद 3 और उसके बाद है 4 5 6, ठीक है, और उसके बाद 7 और उसके बाद 8 9। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉलम बना तो लिए हैं, अब इनका ग्रुप है, जो ये कॉलम है इन सभी कॉलम्स के नाम रखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला जो कॉलम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, x, ठीक है, क्या कहेंगे x। और ये जो x है जो मैंने लिखा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा x, ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दिया रहेगा। उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आप लोगों को सिर्फ कॉपी करना है क्वेश्चन में देख के और उस वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको पुटअप करने का कार्य करना है, ठीक है। तो आप जैसे ये 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद देखिए आप इसका थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे। F लिखने के बाद आप लिखेंगे F1, उसके बाद F2, उसके बाद लिखेंगे आप लोग F3, F4, F5 एंड F6, ठीक है। तो आपने फ्रीक्वेंसी कितने कॉलम बना दिए हैं, 6। उसके बाद आप जो लास्ट के 2 कॉलम है, ठीक है, ये किसके लिए बनाएंगे, टोटल के लिए। किसके लिए बनाएंगे, टोटल के लिए। यहाँ पे आप टैली मार्क का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, टैली मार्क्स का। और यहाँ पे आप फिर से लिख देंगे टोटल, ठीक है। चलिए अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको कॉलम बताए हैं, उनका नामकरण करना सिखाया है कि भैया जो पहला कॉलम है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर, जैसे मेरा सेकंड है, सेकंड और थर्ड मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ये मैंने क्वेश्चन रोके हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू लिखनी स्टार्ट कर देता हूँ। ये थी हमारे सामने टेबल बनेगी कैसे, कितने कॉलम बनेंगे, वो सब बातें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन में जो दे के रखेगा, उसके बाद ऐप के कितने कॉलम बनाएंगे आप, टोटल मिला के 6 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ तक देखूँ, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो ये हमारी ग्रुपिंग टेबल है, और उसके बाद की जो 2 कॉलम है यहीं पे हमने बना दिया, ये हमारी एनालिसिस टेबल है। कौन सी टेबल है, एनालिसिस। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ग्रुपिंग करनी सिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग होने का क्या कारण है, ग्रुपिंग होने का जो रीज़न है वो है सिर्फ डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। मैंने कुछ आपको रीजन लिखवाए हैं अभी, आप सभी रीजन पढ़ेंगे और आप इसका फिर क्या देखेंगे, डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। देखो देखने में सबसे बड़ा कौन सा है, 16। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। ये मेरा, मैं नामकरण भी कर देता हूँ, F1, इससे ठीक पहले F0 और इसके ठीक बाद F2। यहाँ पे हो गया आपके 6 और 5 11, 1 और 41, ठीक है। पहला जो टोटल आया वो 41, और फिर इसके आसपास की दोनों वैल्यू देखनी है 15। अब 15 के हिसाब से नामकरण करना है, F1 और F0 और F2। अब फिर टोटल करिए, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का 5, 1 कैरी करेंगे और ये हो गया 4, 45। 15 के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 45। तो जो देखने में छोटा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये रीज़न है ग्रुपिंग करने का, ठीक है। तो ये क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे क्या करनी पड़ रही है, क्वेश्चन नंबर 42 के सेकंड पार्ट के अंदर ग्रुपिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं।
इसकी ग्रुपिंग करूँगा मैं, और अगले वाला जो क्वेश्चन है वो आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले कितनी वैल्यू दी गई है, 0। फिर उसके बाद 0 से लेकर के 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 5 1 5 4। मैंने इसलिए लाइन लगाई है ताकि थोड़ा सा आगे पीछे ना लिखा जाए। 7, उसके बाद 10, और उसके बाद 10 के बाद है आपका 16, और उसके बाद है 15 14 14 के बाद है 6, और उसके बाद 7, और एक वैल्यू और है 10, और 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8, ठीक है। तो इस तरह से है ये। मैं थोड़ा सा और कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आए और क्लियर पिक्चर दिखाई दे। देखिए अब तो हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, उसे कॉपी करने का कार्य किया है। यहाँ तक तो हमने उसे कॉपी किया। अब उसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए जब आप कॉलम नंबर F2 में होंगे, ठीक है, जब आप कॉलम इसमें F2 में होंगे तो आप 2-2 के पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2-2 के पेयर, 2-2 के जोड़े। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसे, जोड़े। 2-2 संख्याएं कि कहाँ से देखेंगे, F1 से। तो 5 और 1 6 कितना, ठीक है। और ये 4 के साथ आप जोड़ा बनाएंगे 7 का, 4 और 7 कितने होगी, 11। फिर आप इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, 16 और 10 आपके होगी 26। फिर आप इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक, कितने हो गए, ये आपके हो गए 29। फिर आप इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, 6 12 13। अब देखिए क्या इसका जोड़ा बन पा रहा है, नहीं, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा। आप सिर्फ उन्हीं का जोड़ा बनाएंगे जिसका जोड़ा बन रहा है, और जब इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो आप इसे छोड़ देंगे, इसका कुछ भी नहीं करना। फिर अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, F2 कंप्लीट हो गया, सभी को समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद एक वैल्यू को छोड़ के, ठीक है, एक वैल्यू छोड़ेंगे हम लोग, एक को छोड़ देंगे, एक वैल्यू जो स्टार्टिंग की होगी उसे छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर से बनाएंगे 2-2 के पेयर, ठीक है। क्या बनाएंगे, 2-2 के पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे इस कॉलम के लिए। देखिए मैंने स्टार्टिंग वाले को तो इग्नोर कर दिया। अब 2 के लेने, इन 2 के 5 और 4 कितने हो गए, 9। फिर इन 2 का, ठीक है, कितने हो गए, 17। फिर इन 2 का कितने हो गए, 29। फिर इन दोनों का लेना है, कितना हो गया, 20। और फिर इन दोनों का 7 7 14 और 1 15, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-2 के पेयर बनाए, फिर एक को छोड़ के 2-2 के पेयर बनाए। अब इस वाले कॉलम में मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगा, ठीक है, सॉरी 3-3 के नहीं, इसमें 2 छोड़ के बनाएंगे, ठीक है। कितने छोड़ के बनाएंगे, 2 छोड़ के। पहले मैंने 1 छोड़ा, अब हम लोग 2 छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने छोड़ेंगे, 2। देखिए हमारे 2-2 के कॉलम तो पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ये जो 3-3 का है ना, यहाँ पे आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ से आप 3 संख्याएं लेंगे, कितनी संख्या लेंगे, 3। 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ
ताकि सही से दिखाई दे। इन 3 का टोटल किया, फिर इन 3 का टोटल करेंगे, ठीक है। उसका जितना भी टोटल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन 3 का टोटल करेंगे, उसका जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये 2, अभी 2 बच रहे हैं, इनका पेयर नहीं बन पा रहा क्योंकि हमें चाहिए 3-3 के पेयर्स जो कि बन नहीं पा रहे हैं। जब हम ये कॉलम बनाएंगे F5 तो इसमें हम लोग 3-3 के पेयर बनाएंगे फिर दोबारा से, लेकिन एक छोड़ के, इसे नहीं लेंगे टोटल करते हुए, फिर 3 लेंगे, 1 2 3, 10 और उसके बाद 16 और 15, फिर 3 लेंगे, 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 3-3, यहाँ पे 1 छोड़कर शुरू की, 1 वैल्यू छोड़कर 3-3 के, और यहाँ पे 2 छोड़कर, कितने छोड़कर, 2 छोड़कर 3-3 के पेयर्स लिए जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताया है, ठीक है, कि ग्रुपिंग टेबल बन कैसे रही है। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देते हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, जब हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था, यहाँ पे हमने 2-2 के पेयर्स बनाए हैं, यहाँ पे 1 छोड़ के 2-2 के बनाए हैं, यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाए हैं, यहाँ पे 1 छोड़ के 3-3 के बनाए हैं, यहाँ पे 2 छोड़ के 3-3 के बनाए हैं। फिर हमें लगाने टैली मार्क, ठीक है। टैली मार्क्स हम इस कॉलम से लगाने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। इसमें देखेंगे हम कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे हाईएस्ट है, और उसके ठीक सामने जाएंगे और यहाँ पे एक टैली मार्क लगाएंगे। फिर देखेंगे कि इसमें, ठीक है, कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमने देखा कि ये 29 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। फिर देखेंगे कि किस किस का टोटल है, फिर उस पर टैली मार्क लगाएंगे। फिर ऐसे ही इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर उसके सामने टैली मार्क लगाएंगे। फिर इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू है पूरे इसके अंदर, जिसका भी वो टोटल होगा उन्हें एक टैली मार्क मिलेगा। फिर इसके अंदर देखेंगे, फिर इन्हें भी ऐसे टैली मार्क मिलेगा, फिर इसके अंदर देखेंगे इन्हें भी ऐसे टैली मार्क मिलेगा, ठीक है। जब हमारे 4 टैली मार्क हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, अभी हमारा बेसिक चल रहा है। जैसे हमारे 4 टैली मार्क होंगे, जो 5वां टैली मार्क होगा वो हमारा ऐसे होगा, 6 फिर ऐसे होगा, ठीक है। 4 टैली मार्क ऐसे लगेंगे, 5वां आपको ऐसे नहीं खींची लाइन, वो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हम इन्हें जब काउंट करेंगे तो ये 5 है, और जब हमारा 6 लगेगा तो ऐसे, 7 ऐसे, 8 9 और 10 फिर से ऐसे, ठीक है। उसके बाद इससे अगले वाले कॉलम, जो ये हमारा अगला कॉलम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल, जैसे 3 हैं, 4th हैं, 5th हैं, ठीक है, 2 हैं, तो जो भी हाईएस्ट होगी, जहाँ पे भी टोटल हाईएस्ट होगा उसके ऐसे ठीक सामने जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए टोटल यहाँ से देखेंगे, जो भी सबसे बड़ा टोटल होगा उसके ठीक सामने इधर जाएंगे और यहाँ से क्या दे देंगे, आंसर किस जेड इज इक्वल टू ये अपना आंसर होगा। कैसे आया ये, बाई ग्रुपिंग मेथड से। तो ये ग्रुपिंग टेबल थी। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। एकदम से देखिए समझ में नहीं आएगी आपके टेबल कि एकदम से समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे फिर आपको आने लगेगी टेबल और आप भी बड़े आसानी के साथ, ठीक है, बिना कुछ याद किए ही आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके माइंड में होगा और आप फटाफट से क्वेश्चनों को स्पीडली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी रहेगी हो तो वो आपको पूरी की जाएगी, ठीक है, और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए हैं, मेथड सारे बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।